हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस सेशन में अपन जो भी उपरस है उसका एकदम इजी वे में देखेंगे कि उसमें हमें क्या क्या मतलब चीज़ें याद रख सकते हैं। और मैंने इसमें सिंपल एक चार्ट फॉर्म बनाया है जिसकी हेल्प से आप इजीली उसको पूरी मतलब जो जो आपको चीज़ें मेन है वो अंडरस्टूड करने में भी इजी हो जाएंगी। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखो फ्रेंड्स, इसमें उपरस का जो चार्ट यहाँ पे बताया गया है, तो सबसे पहले तो आपको उपरस कितने हैं वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे गए हैं, जैसे कि गंधक है, गैरिक है, कासिस, कामशी, हरताल, मनकशिला, अंजन और कंपुष्ट। ये सभी को नाम पता ही होंगे। गंधक, गैरिक, कासिस, कामशी, हरताल, मनकशिला, अंजन और कंपुष्ट, ठीक है। तो इसमें देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे गंधक मतलब क्या रहता है, सल्फर रहता है, ठीक है। तो उसका मैंने नीचे वो लिख भी दिया है, सल्फर, ठीक है। सेकंड जो है गैरिक, गैरिक मतलब उसको हम ऑकर बोलते हैं, Fe2O3 रहता है, मतलब फेरस ऑक्साइड, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसको हम कासिस बोलते हैं। कासिस का मतलब क्या रहता है, फेरस सल्फेट, ठीक है। कांशी मतलब पोटेशियम एलम, ये सभी को पता होगा, उसमें 24 वाटर भी रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हरताल है उसको आर्सेनस सल्फाइड, लेकिन हरताल में आपको याद रखना है उसमें 3 सल्फर रहते हैं, और जो मनशिला है उसमें 2 सल्फर रहते हैं, ठीक है। तो देखो मनशिला में दिया है AS2S2, ठीक है, AS2S2, उसको रियल घर बोलते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखो अंजन, अंजन मतलब हम लोग ऐसे काजल से समझते हैं, तो उसमें जो भी पीबी लीड और एंटीमनी का और प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कंपुष्ट मतलब क्या रहता है, गैरेनिया मोरेला, ये आपको याद रखना है, थोड़ा और है ये। तो देखो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या क्या दिया है, गंधक है, गैरिक है, कासिस है, कामशी, हरताल, मनकशिला, अंजन, कंपुष्ट। तो आपको आज मेरे साथ ये चार्ट लर्न करना है, बहुत इजी है। पहले तो आप बस नाम के ऊपर फोकस करो। सबसे पहला क्या चीज यहाँ पे दिया है, गंधक, उसके बाद गैरिक दिया है, ठीक है, ये नाम याद रखो। उसके बाद कासिस, कामशी, उसके बाद हरताल, मनकशिला, अंजन और कंपुष्ट। अगर वो याद होता है तो उसके बाद उसके जो भी फॉर्म दिए, जैसे सल्फर दिया है, गैरिक मतलब क्या है, गैरिक मतलब याद करो, गैरिक मतलब जो भी ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, आयरन का, ठीक है। तो यहाँ पे फेरस ऑक्साइड बोल सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखो कासिस, कासिस मतलब भी फेरस है, लेकिन ये ऑक्साइड नहीं है, ये है सल्फेट, ठीक है। उसके बाद कांशी, कांशी मतलब याद करो, उसमें 24 वाटर रहते हैं, तो पोटेश एलम हो जाएगा ये वाला। हरताल मतलब क्या है, हरताल, और उसके नीचे वाला जो मनशिला है, दोनों में भी आर्सेनस के सल्फाइड है, लेकिन किसमें 3 है, किसमें 2 है सल्फर। तो याद रखना है, हरताल में पहले जो आता है उसमें 3 है, उसके बाद मनशिला में 2 है, ठीक है, AS2S2। उसके बाद अंजन, अंजन मतलब तो आपको काजल से थोड़ा इमेजिन कर लेना है, तो इसमें और आ जाएगा लीड और एंटीमोनी का, ठीक है। और उसके बाद जो कंपुष्ट है, कंपुष्ट मतलब जो भी गार्गोनिलिया मोरेला, ये थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में भी हार्ड है, गार्गोनिया मोरेला, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक है उसमें टाइप्स, टाइप्स आपको बहुत इजीली मैं लर्न करवा के दूंगी। देखो पहला जो है गंधक, तो उसमें 4 याद रखने हैं आपको, रक्त, पीत, श्वेत, कृष्ण। कौन से 4 है इसमें, रक्त है, पीत है, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद जो गैरिक है सेकंड वाला, तो गैरिक में भी 2 याद रखना है, स्वर्ण गैरिक और पाषाण गैरिक, ठीक है, 2 ही है इसमें। और उसके बाद कासिस में वालु और पुष्प, देखो कासिस, वालु और पुष्प। उसके बाद कांक्षी, कांक्षी अगर आपको इसकी प्रोसीजर पता होगी ना फ्रेंड्स, तो हम लोग उसको जब लेते हैं और अग्नि पे भर्जन करते हैं तो जैसे फूल जाती है ऐसे, तो उससे आप याद रख सकते हो फटकी और फुल्लिका, ठीक है। उसके बाद हरताल, हरताल में भी 2 है, पिंड और पत्र, तो ये 2 याद रखना है आपको, पिंड हरताल, पत्र हरताल। उसके बाद मनशिला, देखो मनशिला में क्या क्या है, शामांगी है, कनविराख्या, खंडाख्या, बहुत इजी है। देखो शिला जो है उससे श से शामांगी याद रख लेना। उसके बाद कनवीर का और खंडाख्या, ठीक है। उसके बाद अंजन, अंजन के तो यहाँ पे 5 बताए हैं, ठीक है। सबसे पहला देखो सौविरंजन है, उसके बाद पुष्पांजन है, रसांजन, नीलांजन, स्त्रोतांजन। तो सब में अंजन कॉमन है, तो उसमें सबसे पहले देखो यहाँ पे सौविरंजन, पुष्प, रस, नील और स्त्रोतांजन।
उसके बाद जो लास्ट वाला है ना कंकुष्ट, तो कंकुष्ट में कौन से दो है, तो नलिका और रेणु, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो देखो फ्रेंड टाइप्स में हमने क्या क्या देखा, सबसे पहले जो है गंधक, गंधक के क्या क्या देखा, र से आपको दो याद रखना है, रक्त और र से आपको एक ही है, सॉरी श्वेत है वो, ठीक है। रक्त मतलब एक रेड कलर आपको याद रखना है, श्वेत मतलब व्हाइट याद रखना है, पित्त और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद स्वर्ण और पाषाण गैरिक, ठीक है। उसके बाद काशिस का वालु और पुष्प, उसके बाद जो कांक्षी है, कांक्षी में फटकी और फुलिका, उसके बाद जो हरताल है उसमें पिंड और पत्र है, ये याद रखना है, ठीक है। मनशिला में क्या है, शामांगी और कन्वीराख्या, और इसमें खंडाख्य भी है, मतलब 3 है टोटल। और अंजन में क्या कौन सा याद रखना है आपको, सविरंजन है, पुष्पांजन है, रसांजन, नीलांजन और स्त्रोतोंजन। कंकुष्ट में क्या क्या याद रखना है आपको, नलिका है, रेणुक है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद देखो फ्रेंड शोधन, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर कुछ है तो वो शोधन का पॉइंट है, क्योंकि जो शोधन है वो हमें नॉर्मली याद नहीं रहता है। अगर आपको शोधन याद है ना, तो मेन हम लोग इसका क्यों यूज कर रहे हैं, उसका शुद्धि का टाइप क्या है, मतलब कैसे हम लोग उसकी शुद्धि करते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले देखो, अगर आपने सल्फर इमेजिन करो, गैरिक सल्फर, सॉरी गैरिक मतलब सल्फर नहीं, जो गंधक है उसका मतलब सल्फर रहता है। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो, अगर आपने देखा होगा गंधक का, तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले जो भी ये रहता है अपना कढ़ाई, ठीक है, तो इसमें जो कढ़ाई लेते हैं उसमें हम घृत जो रहता है वो डालते हैं, ठीक है। और घृत में डालने के बाद वो जो सल्फर रहेगा, मतलब जो भी गैरिक है उसको हम लोग डालते हैं। उसके बाद डालने के बाद उसको मतलब वो जल्दी से उसको निकाल के जो भी गो दुग्ध रहेगा, ठीक है, दुग्ध में हम लोग उसको डाल देंगे, और मतलब वो निर्वाह जैसे इधर से निकाला तो इधर हमने जो भी दुग्ध है उसमें डाल दिया, उससे हमें जो भी इम्प्योर था ना, लेकिन दूध में डालने से पहले आपको एक चीज बहुत ही अच्छे से यहाँ पे याद रखनी है। आप जैसे दूध में डालेंगे ना फ्रेंड्स, तो वहां पे एक क्या बोलते हैं, वस्त्र से छान के फिर दूध में डालना है, ये याद रखो। दूध में ऐसे डायरेक्टली नहीं डालना है, वस्त्र लेके उसके ऊपर से ऐसे डाल देना है, और वस्त्र में से जो भी ऊपर रहेगा वो पूरी इम्प्योरिटी रहेगी, और जो छान गया वो फिर प्योर रहेगा। लेकिन ऐसी प्रोसेस टोटल 7 टाइम करनी है, ये याद रखो, ठीक है, 7 टाइम। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो ग्रुप में उसको पहले पिघलाना है और उसके बाद दूध में डाल देना है, ठीक है। गैरिक का तो बहुत इजी है, जो फेरस ऑक्साइड रहेगा ना उसमें आपको बस इतना याद रखना है, घृत लेना है और उसमें उसको भर्जन करना है। ये एक्चुअली मेरा एक्सपेरिमेंट आया था जब मतलब रस का मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म करी थी, तो उसमें गलती से भी ज्यादा मतलब घृत नहीं डालना है, बहुत ही ऐसे मतलब थोड़ा सा डालना है। बहुत ज्यादा अगर डालेंगे ना तो फिर वो पूरा मतलब काम से चला जाता है। तो आपको ये एक चीज याद रखनी है इसमें। गोघृत में सिंपल हम लोग भर्जन, जैसे हम लोग ऐसा नहीं करते क्या, अपन जब मतलब क्या बोलते हैं, शीरा उपमा बनाने से पहले वो जो रहता है ना, तो उसको ऐसे थोड़ा घी डाल के उसको आगे पीछे कर होते हैं ना, वैसे सिंपल है इसका। उसके बाद काशिस, काशिस का आपको याद रखना है, भृंगराज स्वरस में बस एक भावना देनी है, ठीक है, जो भृंगराज स्वरस रहेगा उसमें एक भावना, ठीक है। उसके बाद देखो कांक्षी, कांक्षी में बस, कांक्षी को मैंने ऑलरेडी बता दिया है, अग्नि के ऊपर बस उसको ऊपर नीचे करवाना है, उसमें कुछ भी डालना नहीं है हमें, वो ऐसे फूट के बाहर आ जाती है। और उसका आपने अगर मेरे इस पे वीडियो देखा होगा तो उसका मैंने वीडियो भी डाला है बनाते हुए, ऐसे फूट जाता है, हाथ से ऐसे फूट जाता है पूरा, ठीक है। जब वो फूल जाएगा, मतलब पहले थोड़ा रहता है ना, लेकिन उसके बाद उसका वॉल्यूम जो रहेगा ऐसा बढ़ जाता है वॉल्यूम, ठीक है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद हरताल, हरताल में याद रखना है कुष्मांड स्वरस। हरताल में क्या है, कुष्मांड जो स्वरस रहेगा उसमें दोला यंत्र में 3 घंटे तक उसको स्वेदन करवाना है, ठीक है। उसके बाद अगस्ती पत्र स्वरस, ये जो मनशिला है, मनशिला में किसमें, अगस्ती पत्र स्वरस के 7 भावना देने, कितने 7, ठीक है। उसके बाद जो अंजन है उसमें भृंगराज पत्र स्वरस, इसके भी 7 भावना है इसमें। उसके बाद जो लास्ट वाला है कंकुष्ट, उसमें शुंठी क्वात के 3 भावना। देखो फ्रेंड, इतने लास्ट में ना देखो, काशिस का हमने क्या देखा, भृंगराज स्वरस है, ठीक है। कांक्षी का तो इजी है, उसको याद मत रखो। उसके बाद हरताल, हरताल में कुष्मांड स्वरस, याद रखो बस नाम, कुष्मांड स्वरस, ठीक है। और उसके बाद अगस्ती पत्र स्वरस, मनशिला जो है अगस्ती पत्र स्वरस, ठीक है। तो आपने मतलब ऐसे इमेजिन कर लेना है, ऐसे मराठी में बोलते हैं आगाव बोलते हैं, ठीक है, मतलब जो ज्यादा ऐसे नॉटी रहता है ना उसको आगाव बोलते हैं। तो
अगस्ती पत्र स्वरस मनशिला, शिला जो है बहुत ही आगव है, ऐसे हम लोग मराठी में अगर बोले तो उसमें आपको अगस्ती पत्र स्वरस याद रखना है, 7 टाइम्स जो है उसको भावना देते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये सेम है भृंगराज का, काशिश में और अंजन में। अगर कोई भी आपने ये एक याद कर लिया तो भी चलेगा भृंगराज स्वरस का, ठीक है। अगस्ती पत्र, उसके बाद भृंगराज, और उसके बाद लास्ट वाला कौन है, कंकुष्ट। तो इसमें शुंठी क्वाट के 3 भावना देना है, 7 7 3। यहाँ पे भी 3 पर घंटे है, यहाँ पे भावना नहीं है, ठीक है। तो देखो फ्रेंड, मात्रा में तो बहुत ही ज्यादा इजी है, इसमें आपको बस 120 500 mg, देखो 120 से स्टार्ट करना है। सबसे पहले देखो गंधक की अगर मात्रा हमने देखा, मतलब हम लोग जो उसका ग्रहण करते हैं तो उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो सबसे पहले गंधक की 120 to 500 mg। देखो mg दिया है ना, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड है उसमें ग्राम दिया है, मतलब 120 mg से 1 ग्राम तक, ये आपको याद रखना है। 120 mg से 1 ग्राम तक इसमें देना है। थर्ड वाला जो है काशिश, काशिश में भी आपको 125 से स्टार्ट करना है और 250, ठीक है, 250 mg। अगर फ्रेंड सिंपल है, देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो इसमें मोस्ट ऑफ द अगर हमने मतलब देखा तो 120 के अक्रॉस ही है ना, तो आप लोग याद रख लेना 125 to 250 mg। उसके बाद जो कांक्षी है वो भी 120 से 250 mg के बीच में है। इसमें 30 to 60 mg, हर ताल बहुत ही कम, 30 to 60 mg, ठीक है। उसके बाद ये भी मनशिला भी बहुत कम है, जैसे 50 to 30 mg है, ठीक है। और ये जो अंजन, अंजन तो हमें पता है बाह्य प्रयोग करवाते हैं ना हम लोग, तो इसलिए। और ये जो है कंकुष्ट, कंकुष्ट का कुछ बताया नहीं है, तो आपको बस इतना याद रखना है इसमें। और अनुपात भी बहुत इजी है, देखो पहले दोनों में तो दुग्ध दुग्ध ही अनुपात है, उसके बाद मध साखर मध मध, सिंपल। मतलब पहले 2 अगर दुग्ध छोड़ते उसके बाद मध मध ही है, बस आपको कांक्षी का साखर के साथ मतलब शुगर के साथ याद रख लेना है, ठीक है। और इसमें तो बाह्य प्रयोग ही करते, तो इसमें कुछ है नहीं। तो क्या क्या याद रखा फ्रेंड हमने मात्रा में, 125 to 500 mg। उसके बाद सेकंड वाला भी 120 है, लेकिन उसमें 1 ग्राम तक देना है। थर्ड में 125 to 250 mg। उसके बाद फिर 120 से कहाँ तक, 250 mg तक ही है, ठीक है। 30 60 50 30, ठीक है, mg। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे रस। रस का तो आपको इतना इजी है ना फ्रेंड, बहुत इजी है। देखो रस में कुछ नहीं, आपको कषाय बस माइंड में रखना है, कषाय जितना आप लोग लिख सकते हो, कषाय कषाय लिख लो पूरे का। देखो सब में पहला वाला जो है कषाय 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 ही है, बस आपको अंजन का कुछ दिया नहीं है, उसका याद नहीं रखना है, ठीक है। सभी में कषाय लिख लिया। उसके बाद देखो तिक्त कटु तिक्त कटु तिक्त कटु, दिमाग में फिट करो। नीचे से अंजन का हम लोग नहीं लिख रहे, लेकिन नीचे से अगर 3 तक देखा हमने तो तिक्त कटु तिक्त कटु तिक्त कटु, ठीक है। उसके बाद ऊपर से 2 जो रहेंगे मधुर मधुर, कषाय सब में कॉमन है, लेकिन उसके साथ कषाय के साथ क्या आएगा, लास्ट से अगर 3 देखा हमने तिक्त कटु और ऊपर से 2 मधुर मधुर रह गए, बीच वाले 2 तो अम्ल अम्ल याद रखना है, ठीक है, अम्ल अम्ल। इसमें अम्ल के साथ तिक्त है, अगर याद रहता है तो रखो, नहीं तो जाने दो। अभी हम लोग विपाक और वीर्य, ये भी बहुत ही ज्यादा इजी है। देखो फ्रेंड विपाक में इसमें लास्ट में 2 जो है उसमें बताया नहीं विपाक। देखो कटु 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 कटु, मतलब लास्ट के 2 अगर छोड़ दिए तो सारे इसमें विपाक कटु है, तो फिक्स कर लो फिर कटु। उसके बाद देखो नेक्स्ट वीर्य की बात करते हैं, तो वीर्य देखो उष्ण, एक ये वाला नहीं लिखेंगे कुछ भी, ठीक है, अंजन का छोड़ के। उष्ण 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 उष्ण, सभी में बस आपको गैरिक, गैरिक का शीत उष्ण याद रखना है, तो लिख लो वहां पे गैरिक छोड़ के बाकी सभी का उष्ण वीर्य है, ठीक है, बहुत इजी है। देखो अभी रस की बात करेंगे हम लोग, जो भी सॉरी रस नहीं, दोषग्नता के बारे में। तो दोषग्नता में बहुत इजी है, पित्त का याद रखो, पित्त 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 शमन पित्त शमन पित्त शमन पित्त शमन। तो देखो पित्त का शमन पित्त शमन पित्त शमन पित्त। ये जो थर्ड वाला जो बताया है यहाँ पे कांक्षी, सॉरी थर्ड नहीं 4th नंबर का कांक्षी, तो कांक्षी त्रिदोषामक है, त्रिदोष को शमन करता है। उसके बाद भी पित्त शमन, और उसके नीचे वाला जो है कफ और वात। अभी तक बहुत पित्त 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 कर लिया हमने, तो ये याद रखना है आपको, कफ और वात का शमन करता है। कौन है ये, मनशिला, ठीक है। मनशिला क्या करेगा, कफ और वात को शमन करेगा, ठीक है।
ये हो गया होगा इजी। देखो फ्रेंड, रस में क्या, सारे इसमें कषाय लिखना है, नीचे से 3 में तिक्त और कटु लिखना है, और ऊपर से 2 में मधुर मधुर, बीच में जो रहता है अम्ल अम्ल, अम्ल के साथ पहले में मतलब कटु भी दिया है, ठीक है, कटु नहीं तिक्त, ये याद रखो, ठीक है। उसके बाद वीर्य का हमने क्या देखा, वीर्य में तो सभी में उष्ण है, बस एक छोड़ के, शीत किस में है, तो शीत में हमने देखा सेकंड वाला जो गैरिक है उसमें बस शीत है। उसके बाद विपाक का हमने क्या देखा, विपाक में ये नीचे वाले दोनों का विपाक नहीं दिया है, बाकी जितने भी है सभी का कटु 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 कटु, ठीक है। और ये जो दोषाग्नता है उसमें भी सभी में पित्त पित्त दिया है, जो 4th नंबर का है त्रिदोष शामक है, उसके बाद फिर पित्त है, और उसके बाद जो लास्ट वाला है कफ और वात का शमन करेगा, मतलब 3rd वाला, सॉरी। तो देखो अभी यहाँ पे रोगाग्नता, रोगाग्नता भी बहुत ज्यादा इजी है। इसमें पहले में देखो कुष्ठ और विसर्प बताया है, ये चार्ट फॉर्मेट है, ठीक है। पहले अगर सीक्वेंस याद रहेगा ना फ्रेंड, तभी आपको ये सारी चीजें याद रहेगी, ठीक है। तो देखो पहले में कुष्ठ विसर्प है, इसमें भी कुष्ठ विसर्प है, हरताल और गंधक, तो माइंड में फिट कर लो, हरताल और गंधक में कुष्ठ और विसर्प है। सेकेंड वाला जो है गैरिक, गैरिक में रक्त पित्त और नेत्र रोग बताया है। उसके बाद देखो केश और नेत्र, कुष्ठ अतिसार, कुष्ठ विसर्प, श्वासकाश, नेत्र विकार, आमवात, जलोदर और उदावर्त। तो सबसे पहले फ्रेंड देखो अंजन का तो हम लोग समझते हैं नेत्र विकार, ठीक है, तो ये याद रखो नेत्र विकार, तो 3 प्लेस पे आया है नेत्र विकार, 2nd, 3rd और ये जो अंजन वाला है उसमें, ठीक है। तो देखो उसके ऊपर ये वाला मनशिला जो है, शीला श से श्वास, श्वास अगर दिमाग में आता है तो कास भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो है हरताल, हरताल में कुष्ठ और विसर्प याद रखना है आपको। हरताल में क्या है, कुष्ठ विसर्प, स्टार्टिंग में, और हरताल में कुष्ठ विसर्प, ठीक है। उसके बाद रक्त पित्त और नेत्र रोग, जो भी इसमें सेकंड वाला जो रहेगा गैरिक, तो उसमें रक्त पित्त और नेत्र रोग याद रखना है। उसके बाद 3rd में क्या याद रखेंगे, केश और नेत्र याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद कुष्ठ और अतिसार याद रखना है आपको, कुष्ठ विसर्प, श्वासकाश, नेत्र विकार, आमवात, जलोदर, उदावर्त। अभी लास्ट वाला जो पॉइंट इसमें बचता है वो है उसके कल्प, ठीक है, कल्प। तो कल्प तो बहुत इजी है, देखो पहले वाला जो है गंधक, तो उसमें रस नाम याद रखना है, बस रस सिंदूर, रस परपटी, ठीक है, ये 2 चीजें याद रखना है, रस सिंदूर और रस परपटी। सेकेंड गैरिक से ही याद रखना है, गैरिक मलहर, ठीक है, गैरिक से क्या याद रखेंगे, गैरिक मलहर। वैसे कासिस से भी कासिस साधित तेल, कासिस साधित तेल। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो कांक्षी है, तो कांक्षी, कांक्षी दिखने में कैसी रहती है, शुभ्र रहती है ना, व्हाइट, तो शुभ्र भस्म, ठीक है, तो याद रखना है शुभ्र भस्म, ठीक है। उसके बाद देखो हरताल में जो ताल है, ताल से आपको याद रखना है तालकेश्वर रस, और उसके बाद ताल सिंदूर, ठीक है, ये 2 चीजें आपको याद रखना है। कौन से याद रखना है, तालकेश्वर रस और ताल सिंदूर। उसके बाद अभी हमने देखा ना ये जो मनशिला है, तो उसमें शीला मतलब श से हमने श्वास याद रख लिया, तो श्वास कुठार रस उससे याद रख लेना। नेत्र विकार में हमने चंदनादि चूर्ण और पुष्पानुक चूर्ण, मतलब नेत्र को ऐसे शीतल शीतल करवाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, चंदनादि चूर्ण और पुष्पानुक चूर्ण उसमें देंगे। और जो लास्ट वाला है उदावर्त से उदावर्त हर घृत, उदावर्त हर घृत याद रखना, ठीक है, उदावर्त डिसीज है तो इसमें उदावर्त हर घृत, और बाकी भी याद रख सकते हो जैसे धन्वंतरी घृत है, मृत संजीवन रस है। तो देखो फ्रेंड इसमें हमने क्या क्या अभी तक देखा, बहुत इजीली आपको याद हो गया होगा आई थिंक। तो सबसे पहले देखो अगर आपको सीक्वेंसली नाम उसमें याद होने चाहिए, सबसे पहले स्टार्टिंग से हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते जल्दी। तो देखो गंधक, गैरिस, कासिस, कांक्षी, हरताल, मनकशिला, अंजन, अंकुष्ठ। तो पहला जो है उसमें गंधक मतलब सल्फर सभी को पता है। सेकेंड में क्या है, गैरिक मतलब फेरस ऑक्साइड, कासिस मतलब फेरस सल्फेट, कांक्षी मतलब पोटेश एलम रहेगा, हरताल मतलब ऑर्पिमेंट या फिर AS2S3, और मनशिला मतलब रियल गर, इसको AS2S2 बोलेंगे। अंजन मतलब लीड एंटीमनी और, ठीक है। कंपुष्ट में गार्गोनिया मोरेला, ये याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप्स देखते, रक्त, पीत, श्वेत और कृष्ण, ठीक है। उसके बाद देखो इसके जो दूसरा दिया है स्वर्ण और पाषाण, ये जो टाइप्स दिए हैं यहाँ पे गैरिक के। मनशिला में क्या देखा, पिंड और नहीं वो नीचे वाला है ना, ये मुझे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। कासिस में वालु और पुष्प, ये याद रखो, ठीक है, वालु और पुष्प।
उसके बाद कांक्षी में फटकी और फुल्लिका, वो तो हमने फूलने के इससे याद रखा है। हरताल में पिंड और पत्र है। मनशिला में हमने क्या देखा, शामांगी, कनवीराख्या और खंडाख्या, ठीक है। उसके बाद अंजन, अंजन में 5 है, रसांजन, सौवीरांजन, पुष्पांजन, नीलांजन और स्त्रोतोंजन। उसके बाद कंकुष्ट में नलिका और रेणुक याद रखा हमने। उसके बाद हमने शोधन, शोधन तो बहुत इजी है। पहले जो है गंधक, तो उसमें घृत में डाल के हमने क्या किया, उसको फिर गोदुग्ध में निर्वाप कर दिया 7 टाइम्स। गैरिक में भी हमने बस भर्जन कर दिया, उसके गोघृत में भर्जन कर दिया। उसके बाद कासिस, कासिस में हमने क्या किया था, भृंगराज स्वरस। कासिस और दूसरा कौन सा है भृंगराज स्वरस में, तो आपको ये याद रखना है, अंजन भी है भृंगराज, ठीक है। तो यहाँ पे भृंगराज स्वरस की 1 भावना देनी है और यहाँ पे 7 भावना, ये याद रखना है बस। उसके बाद कांक्षी, कांक्षी को तो जैसे जस्ट अग्नि पे हम लोग उसको कढ़ाई में डाल के उसको ऐसे ऊपर नीचे करेंगे, हो गया उसका। उसके बाद हरताल, हरताल में कुष्मांड स्वरस, ये याद रखो, कुष्मांड स्वरस, अगस्त्य पत्र, भृंगराज और शुंठी, ठीक है। ऐसे कुछ तो ट्रिक बना लो, के ए भृंगराज का बी और एस, के ए बी एस कुछ होता है तो देख लो। तो देखो कुष्मांड स्वरस की 2 लयंत्र में 3 घंटे, अगस्त्य पत्र स्वरस के 7 भावना देनी है, भृंगराज पत्र स्वरस के 7 और शुंठी काट के 3, ठीक है। उसके बाद मात्रा का तो बहुत इजी है, 120 दिमाग में फिट कर लो। 120 सबसे पहले, 120 500, 121 125 250, 120 250, ये सेम ही है। देखो यहाँ पे बस 5 का डिफरेंस आ रहा है। 30 60 50 30, ठीक है। पहले 2 में दुग्ध दुग्ध, उसके बाद मध साखर, मध, और ये तो बाह्य प्रयोग है। और इसका तो सभी में कषाय कॉमन है, उसके साथ मधुर मधुर 2 बार है, अम्ल अम्ल है। उसके बाद सभी में तिक्त कटु, ये याद रखना है, ठीक है। सभी में विपाक तो कटु ही है, बस इसका दिया नहीं है, ठीक है। और वीर्य सभी में उष्ण है, बस एक का छोड़ के, किसका, 2nd नंबर का, आपको याद रखो, ठीक है। उसके बाद पित्त शामक, पित्त शामक, पित्त शामक, त्रिदोष शामक, उसके बाद डबल पित्त शामक, कफ और वात शामक, ऐसे याद रखो सीक्वेंस। उसके बाद देखो यहाँ पे कुष्ठ विसर्प हमने देखा, सेम इसमें दिया भी है। ये तो शिला से श्वास और का से याद रखेंगे। अंजन का तो ऑलरेडी पता है, नेत्र विकार। लास्ट वाला जो है आमवात, जलोदर और उदावर्त, कंकुष्ठ का, ठीक है। उसके बाद रह गया बीच में, तो देखो जो ये वाला दिया है फर्स्ट वाला सेम ही है, मतलब आप ऐसे सीक्वेंस याद रखो, 1st और 5th नंबर का कुष्ठ और विसर्प, बीच वाले 2 जो है 3rd नंबर का केश और नेत्र, ये याद रखो। कासिस, सभी लोग ये याद रखो, केश, ठीक है, कासिस का बताया, केश कासिस। उसके बाद 2nd वाला रक्त पित्त नेत्र रोग है और एक कुष्ठ और अतिसार है। उसके बाद तो हमने बस उसके कल्प याद रखे, तो सबसे पहला तो रस वर्ड याद रखना है, रस परपटी और रस सिंधु। उसके बाद गैरिक से गैरिक मलहर, उसके बाद कासिस से कासी साधित तेल याद रखा। उसके बाद देखो फुटकी और फुल्लिका कैसे शुभ्र रहते हैं ना दिखने में, इस वजह से शुभ्र वस्म। उसके बाद ताल, हर ताल का जो ताल है, तालकेश्वर रस और ताल सिंदूर, ये याद रखा। उसके बाद मनशिला में श्वास, मतलब उससे श्वास कुठार रस। और लास्ट वाले 2 तो बहुत इजी है, उदावर्त से उदावर्धर घृत, और घृत से ही हम लोग धन्वंतरी घृत भी याद रखते हैं, और मृत संजीवन रस। और उसके बाद जो अंजन है मतलब आंखों के लिए, तो चंदनादि चूर्ण और कृष्ण चूर्ण। थैंक यू फ्रेंड्स।